आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बड़े ही अहम मौजू पर बात करते हुए अपने मुआशरे की बच्चियों की तरबियत पर गौर करने का, मुसलमान लड़कियों को मॉडर्न एजुकेशन, असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम देने पर तवज्जो करने की वालिदैन को दी गई ज़रूरी हिदायत। मैसूर शहर के RK पैलेस में मुनक्किद किए गए मदरसा हाजरा निस्वान के सालाना तालीमी व इनामी जलसे में बेंगलोर शहर और दीगर शहरों के नामी गिरामी उलमाए कराम अमायदीन ने शिरकत फरमाकर दौरे हाजरा में हमारी मुस्लिम बच्चियों को असरी तालीम देने के साथ साथ दीनी तालीम देने की बात पर रोशनी डाली और कई सारी अहम बातों को बताया। इस शानदार जलसे से खिताब करते हुए मुफ्ती अफजल हुसैन कासमी व रशादी साहब ने कहा कि औरतों का दीनी तालीम हासिल करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि औरतें लड़कियां दीनदार होती हैं तो आने वाली नस्लें भी दीनदार बनेगी। इस शानदार जलसे में मौजूद मौलाना ज़बीउल्लाह साहब ने कहा कि मुसलमान बच्चियों को असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम पर भी ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि दीनी तालीम से ही उनके अंदर अच्छे अखलाक पैदा होते हैं। मजीद उन्होंने कहा कि मदरसा हाजरा निस्वा की मौल्लिमा नाजिया बानू की खिदमत काबिले सताइश है और तकरीबन पिछले 20 सालों से वो ये मदरसा चला रही हैं। यहाँ से कई तलबा व तालिबात फारिग होकर अपने अपने इलाके में बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस अहम मुद्दे के मद्देनजर मदरसा हाजरा निस्वा के सदर मौलाना सैयद कौसर साहब ने बताया कि बड़े ही शानदार अंदाज के साथ खवातीन इस मदरसे के साथ साथ पिछले 3 सालों से स्कूल भी चला रही हैं, जहां पर LKG से लेकर SLC 10 तक असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी बच्चों को दी जा रही है। साथ ही बता दिया जाए कि ये शानदार मदरसा हाजरा निस्वां खवातीन का मदरसा है और लड़कियों का स्कूल है, जिसे खवातीन ही बड़े उम्दा अंदाज में संभालती हैं। लिहाजा इस मदरसे हाजरा निस्वां की मौल्लिमा मोहतरमा नाजिया बानू की खिदमत नाकाबिले फरामोश है, जो कि कई सालों से इस मदरसे के बच्चों को बेहतरीन तालीम दे रही हैं, जिसमें शोबे नाजिरा, शोबे हिफ्ज और लड़कियों के लिए दाइया कोर्स के अलावा आलिमा कोर्स भी रखा गया है। इस इजलास में सदारत के फराइज को अंजाम देने वाले जनाब मौलाना हुमायूं रशादी साहब ने रमज़ान के महीने की और इसके रोज़ों की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि यह अल्लाह ताला का अपने बंदों पर बहुत बड़ा एहसान है कि वो हमें हर साल ये मुबारक महीना अता करता है, ताकि हर मुसलमान बंदा इस महीने में रोजे रखकर इबादतें करके अपने अगले पिछले गुनाहों को मुआफ करवा सके। लिहाजा हम सभी को चाहिए कि हम इस महीने को गनीमत समझकर इसमें खूब नेकियां कमाएं और अल्लाह के रास्ते में बेहिसाब खर्च करें। मजीद यहाँ पर कहा गया कि बेंगलोर शहर से इस जलसे में शिरकत करने के लिए एक बहुत बड़ा काफिला यहाँ पर आया है, जिसमें मौजूद जय हिंद होटल के मालकान जिम्मेदारान ने हाईवे पर मौजूद तमाम होटल वालों को कहा कि वो अपने होटल के अहाते में मुसाफिरों के लिए नमाज पढ़ने का अच्छा इंतजाम करें, जिससे रोजेदार ट्रक ड्राइवर्स और मुसाफिरों को नमाज पढ़ने में आसानी हो। बता दिया जाए कि इस जलसे में मदरसे के तलबा व तालिबात ने हमदुनात, तकारीर और मुकालमे पेश किए और बेंगलोर शहर से तशरीफ लाए हुए मेहमानों को यहाँ पर तहनीयत पेश की गई और आखिर में सदर जलसा की दुआ पर इस शानदार जलसे का इख्तिताम किया गया। आइए देखते और जानते हैं इस शानदार जलसे की मजीद तफसीलात। मदरसा हाजरा निस्वां दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम का भी यहाँ पर नस्ल है। कई सारे तलबा और तालिबात लड़कियां यहाँ से फारिग होकर अपने इलाके में दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा बहुत अच्छे तरीके से तालीमी इत्तेबार से उम्दा खिदमत अंजाम देते आ रहा है।
present here. Today the topic of my speech is importance of namaz. My dear brother, despite prayer being so important, it is a sad fact that many Muslims do not fulfill the condition of the prayer its purpose. Just as the body requires physical needs such as food and water, the soul has spiritual needs, the need of the soul are provided by acts of worship. The most of which is prayer. The closest a person needs to Allah is when he is in frustration. My dear friend, through prayer we are the most important pillar of Islam. In fact, Allah did not even exempt the Muslim. The principle of Salah is to ensure Muslims maintain their faith and devotion to Allah subhanahu wa ta'ala and to increase taqwa. May Allah subhanahu wa ta'ala aid us to perform this and to give us Salah during our life. Amin. Jazakallahu khair. सालाना इनामी जलसा मदरसे हाजिरा निस्वान का, इसकी निस्बत से इस वक्त हम सब इस वक्त यहाँ जमा है। मुमकिन है कि ज़ोहर के बाद से बच्चों के तकारीर व नातिया प्रोग्राम चले हैं और जिन बच्चों ने आला नंबरात पर कामयाबी हासिल की है वो इनाम से नवाजे गए हैं। तो ये बड़ा ही मुबारक वक्त है और मुख्तसर सा वक्त है। अभी हमने जुमे की नमाज अदा की है। जुमे की नमाज में भी हजरत सदर जलसा का खिताब भी बहुत सारे मेहमानों ने सुना है। तो इस वक्त कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का ना मौका है ना वक्त है, लेकिन बुजुर्गान मोहतरम इतनी बात याद रखें कि मदरसा हाजिरा निस्वान और इस दिन से जितने मदारिस हैं जहाँ मकातिब का भी निज़ाम है और स्कूल का भी निज़ाम है, बड़ा ही प्यारा निज़ाम है जहाँ एक ही छत के नीचे दीन और दुनिया की तालीम दी जा रही है। इन्होंने बड़ा संग्रह में इख्तियार किया है, बड़े खुशनसीब है इसके सरपरस्त। और इसी तरह हमारे हज़रत मौलाना मोहम्मद हुमायूं साहब रशादी दावत बरकातहू जो इस मदरसे के भी सरपरस्त हैं और हमारे भी सरपरस्त हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत जहाँ जाते हैं वहाँ आपके साथ एक दो नहीं बल्कि पूरी जमात पहुँचती है। आज भी हजरत के साथ जितने ये हमारे वफा हैं, हजरत के साथी हैं, हजरत की मोहब्बत में जो है सफर करके यहाँ आते हैं। हम साथ कई बार मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला है। ये मकातिब जहाँ ये निज़ाम है मदरसा हाजिरा निस्वान का, बड़ी काबिल मुबारकबाद है इसके जिम्मेदार कि जो ये छोटे छोटे बच्चों को इस तरह की तरबियत दी जा रही है जहाँ इन बच्चों को कुरान भी जो बच्चा पढ़ा वाकई बड़ी तकलीफ के साथ हुरूफ की अदायगी के साथ इस बच्चे ने कुरान पढ़ा। आज मदारिस में इस तरह के कुरान की तालीम दी जाती है तो बड़े कामयाब है ये मकातिब और इस तरह के मदारिस। और इसी तरह इस छोटे से बच्चे ने नात भी पढ़े, उन दो बच्चियों ने और तकरीर भी की। अभी से इन छोटे छोटे बच्चों की ज़बान पर प्यारे आका की नातिया अल्फाज हो, तकारीर हो, जब इन छोटे बच्चों को याद कराई जाती है ये बच्चे बड़े होंगे तो हरगिज़ तौहीद से हरगिज़ ये नहीं हटेंगे और जैसे भी आंधियां और तूफान आए ये हरगिज़ उससे पीछे हटने वाले नहीं है। ये हजरत के सरपरस्ती में जो ये कारवान चल रहा है, मैं दुआ करता हूँ दिल से अल्लाह इस कारवान को और आगे ले जाए और हजरत के साथ जितने कदम से कदम मिलाकर हजरत के काम में शरीक रहते हैं और हजरत की दावत पर लबैक कहते हैं उन सब के अल्लाह उम्रों में उनकी
जान माल में इज्जत आबरू में खूब बरकत अता फरमाए। मैं हजरत का बड़ा ममनून और मशहूर हूँ कि हजरत जब भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो याद करते हैं और इस यहाँ कुछ बोलने का मौका भी इनाम फरमाया। इस बात पर मैं हजरत का बड़ा ममनून और मशहूर हूँ और दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हजरत की उम्र में सेहत में खूब तरक्की नसीब फरमाए। आए हुए मेहमानों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मदरसा हाज निस्वान और मदरसा ज़ैनुल आबिदीन में के जलसे के मौके पर आना हो रहा है। माशाअल्लाह इसके ज़िम्मेदार मस्तूरात भी है, मर्द हजरात भी है। माशाअल्लाह इस ताल्लुक़ से बहुत मेहनतें कर रहे हैं। मस्तूरात के अंदर भी तालीम और तरबियत की फ़िक्र कर रहे हैं और मर्द बच्चों के अंदर भी तालीम और तरबियत की फ़िक्र कर रहे हैं। मुबारकबाद के काबिल हैं। ऐसे फितनों के दौर में माशाअल्लाह ये फ़िक्रमंद होकर मस्तूरात इतना बड़ा प्रोग्राम भी करते हैं और बाकायदा मुस्तकिल मदरसा भी चलाते हैं। इस वक्त में औरतों के लिए दीन ज़रूरी है, इसलिए कि एक खातून बनती है तो ख़ानदान बनता है, एक मर्द बनता है तो फ़र्द बनता है। औरत एक ज़रिए जिससे नस्ल बनती है, जनरेशन बनता है और आगे चलकर नस्ल औलाद बनती है। इसलिए मस्तूरात के एतबार से माशाअल्लाह फ़िक्र हो रही है, मेहनत हो रही है। अल्लाह इसको कबूल फरमाए, बरकत नसीब फरमाए। बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं माशाअल्लाह। बेंगलुरु से मौलाना हुमायूं साहब रशादी दाऊद बरकातहू, मौलाना ज़बीउल्लाह साहब, इसी तरह हमारे डॉक्टर अहमद खान साहब, इसी तरह जय हिंद के जो ओनर्स हैं और इसी तरह बहुत से बेंगलुरु के अहबाब भी आए हैं, हर साल आते रहते हैं। बहुत माशाअल्लाह बहुत अच्छा मदरसा चल रहा है, बहुत बेहतरीन अंदाज में चल रहा है। अल्लाह इसको कबूल फरमाए, अल्लाह इसे बरकत नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। कि ख़वातीन अपनी नस्ल की हिफाजत की फ़िक्र करें, अपने बच्चों की तरबियत करें, बच्चियों की तरबियत करें। इस वक्त के हालात के एतबार से बच्चे बच्चियों की ईमान की हिफाजत, अकीदे की हिफाजत, कैरेक्टर की हिफाजत, अखलाक की हिफाजत और उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा औरत की बनती है और माँ की बनती है। और दुनिया में जितने भी अल्लाह वाले अल्लाह वलियाँ बनी है वो माओं की कुर्बानी, माओं की जद्दोजहद, माओं की मेहनत से बनी है। इसलिए हमारा तकाज़ा ये है कि औरतें इस ताल्लुक़ से ज़्यादा फ़िक्र करें और अपने बच्चे बच्चों की तरबियत करें, अपने घर में दीन का माहौल बनाए, सुन्नत का, शरीयत का माहौल बनाए, नमाज का और इबादत का माहौल बनाए, जिसकी वजह से हमारे घर जन्नत बन जाएंगे, जन्नत के नमूने बन जाएंगे। इसके ताल्लुक से औरतें बहुत ज़्यादा फिक्र करें। अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए और आने वालों को भी अल्लाह पाक कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा आज का प्रोग्राम। मोहतरमा नाजिया बानो की बड़ी मेहनतें हैं, इसके पीछे आज जो जलसे की कामयाबी है इसका सेहरा उन्हीं के सर जाता है। उसके अलावा आज हमारे सदर जलसा मौलाना हुमायूं साहब रशादी दामत बरकातुहुम की भी इसके अंदर काफ़ी मेहनत है कि आपके इशारे पर एक जम्मे गफ़ीर जो है बेंगलुरु से दूर दराज का सफ़र तय करके आपकी मोहब्बत में यहाँ तक पहुँचा, तो वह भी काबिल मुबारकबाद है। इसी तरह जय हिंद होटल के जो मालिकान हैं माशाल्लाह उन्होंने भी यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने भी अपना कीमती वक्त निकाल कर जलसे को कामयाब बनाने में साथ रहे। जय हिंद होटल की ख़ास खुसूसियत है कि ये हाईवे में ये होटल कायम है, जगह जगह इन्होंने इसको कायम किया है और अपनी होटल में मुसल्ला कायम किया है, जिससे मुसाफिरों को बड़ी सहूलत होती है, वजू और नमाज का बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम रहता है। मैं यहाँ आने की बहुत बड़ी खुशी है। 3 साल से रेगुलर आ रहा हूँ। ये 19वां जलसा है। हुमायूं साहब की सदारत में जो जलसा हुआ बड़ा कामयाब हुआ। ये जो औरतों का मुकाम है, एक औरत जो मदरसा चला रहे हैं, नाजिमा नाजिया कुछ नाम है, उनसे आगे बढ़कर मदरसा बहुत तरक्की पर आगे बढ़ रहा है। ये सुनकर बड़ी बड़ी खुशी हुई इस जलसे में आकर। और हुमायूं साहब की सदारत और उनकी सदारत से मदरसा और आगे बढ़े, ये हमारी दुआ है। जो मदरसा ये औरतों के लिए हाजिरा निस्वान मैसूर शांति नगर में जो मुकाम है, ये एक औरत रहकर जो ये मदरसे को अच्छा ये करके हैं, एक इसके लिए अच्छी बात है, खुशी की बात है, हमारे लिए शान की बात है। एक औरत रहकर जो मदरसे को ये करके बड़ा काम करके हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दें दे, दीनी तालीम में आला से आला मुकाम दें दे। आज हमें आर के पैलेस फंक्शन हॉल को मैसूर में आको हैं कि जो मदरसा हाजिर निजवान जो मदरसा चला रही मौलाना कौसर साहब और नाजिया बाजी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर साल मैं इधर आको देखता हूँ नए नए तलबा बहुत अच्छे अंदाज से जो भी बयानात होंगे, नाता होंगे, हम होंगे,
जो कुरान के तिलावत हैं, जो कुरान के नाता हमदा जो भी हैं, कुरान का जो जिक्र करते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह और तलबा का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ऐसे ही मेरे उस्ताद मौलाना हुमायूं रशादी दामद बरकातहुम, खतीब व इमाम मीना मस्जिद मटरहल्ली आटी नगर, और मैं सारे मैसूर शहर के जितने भी तमाम अहबाब मेरे भाना भाया बुजुर्ग हैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ। और मेरे जितने भी बेंगलुरु से भाया हमारे साथ आको हैं, बेंगलुरु से, होस्कोटे से, HRBR से जितने भी आको हैं, हमारे छोटे भाया बड़े भाया बुजुर्ग, डॉक्टर साहब, लॉयर साहब, सब जो जितने भी आको हैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे ही आगे भी इसी तरह से ये हाजिर निज़वान जो है मदरसा, अल्लाह इसे और तरक्की देने हर को मैं दुआ करता हूँ। हमारे मदरसे का नाम हाजिरा निस्वान मदरसा, तकरीबन ये 15-17 साल से चल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आकर आलिम कोर्स भी बहुत सारे कर चुके हैं और दुनियाई तालीम भी है, दीनी तालीम भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दाई कोर्स करको हूँ और मुझे तो अल्लाह के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, दीन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। यहाँ आने के बाद मुझे मालूम हुआ कि अल्लाह से मिलने का रास्ता क्या है, दीन से मिलने का रास्ता क्या है। दुनिया से भी दुनिया की तालीम मिल रही है, दीन की तालीम भी मिल रही है, हर किस्म से भी अच्छी तालीम मिल रही है। आज तकरीबन ये जलसे में, सालाना जलसे में आज बहुत सारे बच्चों को, आलिम कोर्स किए हुए बच्चों को 25 से 30 या 40 बच्चों तक को सनद मिला है, अवार्ड दिए गए हैं। बहुत सारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नाज़िया आपा और कौसर भैया की मेहनत से। और अल्लाह की मेहर, उम्र का तगाजा नहीं, पढ़ने वालों की चाहत का बात है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे आ रहे हैं। मैं 30 पर 5 साल की थी आई, जब से मुझे मुलाकात थी, मुझे पढ़ने में जमा नहीं हुई थी। मैं मकतब के लिए आ रही थी, इज्तिमा के लिए आ रही थी, देख के मुझे चाहत हुई कि यहाँ आना पढ़ना। मेरा दाई कोर्स भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब आलिम कोर्स के लिए एडमिशन कर चुकी हूँ। तो 35 साल में जो है आपको दीन के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था, इस मदरसे को आने के बाद जो है दीन के बारे में मालूम था। जी, दीन के मतलब जो दुनियाई तरीके से सबको दीन की बातें मालूम होते हैं वही मालूम होते हैं, मगर तफसीर की बातें, अल्लाह रसूल की बातें, अल्लाह के और हदीस की बातें जो गुजरते हैं कुरान के अंदर, जो तफसीर को एक एक मायने को, एक एक आयत को जो तफसीर करते हैं, वो मुझे मालूम नहीं था। यहाँ आने के बावजूद मालूम हुआ कि एक एक आयत कलामुल्लाह के पढ़ने से इसके तर्जुमे में क्या क्या बातें होते हैं। अरबी में जो माने करते हैं वो मानों का तर्जुमा करने से मुझे मालूम पड़ा कि अल्लाह और उसके रसूल की क्या क्या बातें अल्लाह ताला ने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतारा था, और उम्मत के ऊपर क्या क्या नाजिल करने, क्या क्या बताने के लिए कुरान को उतारा है। ये पूरा नाज़िया अप्पा के मेहनत से पूरे न जाने 80-90 औरतें ये पूरे इसका फैज उठा रहे। और हुमायूं हजरत जो सरपरस्त बन गए हमारे, उसके बावजूद उसके बाद बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अच्छा लगा कि हमारे सर के ऊपर अल्लाह के बाद, अल्लाह और उसके रसूल के बाद एक साया हमारे सर के ऊपर है कि हमें हमारे सरपरस्त हैं, कोई हमारा हाकिम है, कोई हमारा सरपरस्त है और हमें कोई पूछने वाले हैं। ये हमें बहुत खुशी हुई कि हमें ऐसे अल्लाह वाले आज के दिनों में मिल गए हमारे लिए। मैं सहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हमारे हजरत हुमायूं हजरत हमारे